हाय। आज का वीडियो जो एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक के ऊपर है, रिज्यूमे राइटिंग के ऊपर। हम में से हर एक को कभी ना कभी अपने लिए रिज्यूमे लिखना पड़ता है और हर कंपनी हमारे रिज्यूमे को पढ़ के हमें जॉब देती है। इनफैक्ट अगर जो आप रिज्यूमे नहीं लिखते तो उससे मिलता जुलता बायोडेटा लिखते होंगे जो आप शादी के लिए भी देते हैं। तो रिज्यूमे हर किसी को बनाना पड़ता है और रिज्यूमे एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट है आपका कंपनी को कि आप उन्हें अपनी सर्विस बेचना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना अच्छा एडवर्टाइजमेंट होगा लोग प्रोडक्ट उतनी जल्दी खरीदेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट आपकी सर्विसेज है, कंपनी उसे क्यों ले ये आपका एडवर्टाइजमेंट उन्हें बताएगा। तो आइए आज मैं आपको सिखाता हूँ कैसे अपना एडवर्टाइजमेंट दमदार बनाए, मतलब अपना रिज्यूमे कैसे अच्छा बनाए। मेरे इस वीडियो में आपको मिलेगा रिज्यूमे कैसे बनाना है, एक फॉर्मेट के थ्रू मैं वो आपको समझाऊंगा। बेसिक कॉमन मिस्टेक्स आपको बताऊंगा जो आप कर जाते होंगे रिज्यूमे डिजाइन करते हुए। प्रूफ रीडिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा और अंत में एक बोनस आपको और देके जाऊंगा। वो बोनस क्या होगा, मैं आपको एक टेम्पलेट देके जाऊंगा जिसमें आप डिजाइनिंग कर सकते हैं अपने रिज्यूमे की। तो एंड तक इस वीडियो को देखिए, जुड़े रहिए और अगर जो पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम रिज्यूमे के स्ट्रक्चर के ऊपर। हमने बहुत तरीके के रिज्यूमे देखे होंगे और बहुत फैंसी रिज्यूमे भी हमें देखते हैं, बहुत आई कैचिंग भी रिज्यूमे में देखते हैं। कुछ रिज्यूमे हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक मिस्टेक हम बहुत कॉमन कर रहे हैं, रिज्यूमे आपको नहीं अच्छे लगने चाहिए, रिज्यूमे लगने अच्छे चाहिए उस कंपनी को जहां आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को समझिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन हु इज हायरिंग यू। तो हमें एम्प्लॉयर की तरफ से सोचना है कि वो आपके रिज्यूमे क्या ढूंढ रहा है और उसके हिसाब से हम पिक करेंगे आपके रिज्यूमे का फॉर्मेट। तो सबसे पहली चीज आप इस फॉर्मेट को देखिए जो आपके स्क्रीन के सामने इस समय आ रहा है। इसमें सबसे पहली चीज हम नोटिस करेंगे, सबसे पहली चीज जो इस पे बेसिक मेंशन की गई है वो है आपका नेम। जी आपका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका नाम ही सामने वाले को हमें याद करवाना है। तो अपना नाम लिखिएगा और यूज करिए एक बहुत ही फॉर्मल फॉन्ट। जो फॉन्ट मैं प्रेफर करता हूं वो टाइम्स न्यू रोमन होता है, एरियल होता है, कैलिबरी होता है। ये कुछ प्रोफेशनल फॉन्ट्स है और मैं इनका साइज रखता हूं 12। हाँ, मुझे जब नेम के लिए करना है तो मैं इसको बढ़ा के 14 तक भी ले जाता हूँ। तो इतना ही मैं करता हूँ, इसे बोल्ड कर देता हूँ। तो नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है और नेम के जस्ट बाद आएगा आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स, जिसमें आपके कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी होंगे। देखिए आपकी ईमेल आईडी पर कंपनी मेल करती है। आज की डेट पे सारी कंपनीज मेल को ज्यादा सेंट्रिक समझती हैं, बट कॉल भी आपके पास वीकेंड आ सकता है। तो हम कॉल डिटेल्स में फोन नंबर हमने अपना मोबाइल नंबर डाला और कॉन्टेक्ट डिटेल में अपने ईमेल आईडी डाली। जस्ट जैसे ही ये दोनों टॉपिक आपके खत्म हुए और इसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपके पास, वो होता है ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव के नाम से हम इस टर्म को एसोसिएट करते हैं रिज्यूमे में और आजकल बहुत सारे रिज्यूमे में मिसिंग भी पाई जाती है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके रिज्यूमे डालने के लिए। करियर ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और कंपनी के लिए भी, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप करियर कैसे प्रोग्रेस करेंगे और उस प्रोग्रेशन में आप कंपनी को कैसे हेल्प करेंगे। मीनवाइल आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप भी जानना चाहेंगे कंपनी में ऐसे क्या कार्य होंगे, क्या वर्क प्रोफाइल होगा जो आपके करियर में आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो हम चलते हैं अपने रिज्यूमे की तरफ और फाइंड आउट करते हैं कैसे लिखा जाए एक बहुत ही बढ़िया करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव लिखने से पहले मैं आपको बताऊं, आपको 3 सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे। हु आई एम, व्हाट आई वांट टू बी, हाउ विल आई मेक योर कंपनी सक्सेसफुल। इन 3 सवालों में असल में आप जानना चाह रहे हैं या कहना चाहेंगे अपने एम्प्लॉयर को कि हु आई एम में आपके पास क्या स्किल्स है, व्हाट आई वांट टू बी आप क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में, हाउ विल आई मेक योर कंपनी सक्सेसफुल। अब उनकी मतलब की बात यहां पर है कि उनकी कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी आपकी वजह से। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल में मैं इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को फिट करूंगा। एग्जांपल कुछ इस तरह है, सिक्योर अ रिस्पॉन्सिबल करियर अपॉर्चुनिटी टू फुल्ली यूटिलाइज माई ट्रेनिंग एंड स्किल्स while making a significant contribution in success of company। तो यहां पर अगर जो हम बात करें हु आई एम, तो आपने यहां पर बात करेंगे ट्रेनिंग और स्किल्स के बारे में। और अगर जो बात करें व्हाट आई वांट टू बी, तो आपने इसमें मेंशन किया कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल करियर अपॉर्चुनिटी चाहिए। सो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। और वहां पर तीसरी चीज जो आपने मेंशन की कि आप अपनी स्किल्स के थ्रू कंपनी को सक्सेस पहुंचाना चाह रहे हैं। सो देखा आपने इन 3 चीजों का जवाब बड़ी आसानी से दे दिया अपने करियर ऑब्जेक्टिव में। अब करियर ऑब्जेक्टिव जैसे ही आपका डन हो जाता है, अगला सवाल मुझसे पूछा जाता है। बहुत लोग इसके बारे में बहुत सारे अपने कंक्लूजन भी देते हैं, बट यहां पर मैं अपना थॉट दूंगा। उनका अगला सवाल होता है, सर हम यहां पर अपना रिज्यूमे जैसे बन चुका है और करियर ऑब्जेक्टिव आ चुका है, तो अगली हेडिंग एजुकेशनल डिटेल्स होंगी या एक्सपीरियंस डिटेल्स होंगी। देखिए यहां पर मैं मानता हूं कि अगर जो आपके पास एक्सपीरियंस है तो कंपनी आपके एक्सपीरियंस को ही जानना चाहती है कि कंपनी की साइड से सोचिए, वो ये चाहेगी कि आप क्या बिजनेस उन्हें दे सकते हैं, क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं, क्या प्रॉफिट्स दे सकते हैं। वो आपके जॉब प्रोफाइल्स उन्हें बताते हैं।
लेकिन अगर जो आप एक फ्रेशर हैं तो फ्रेशर को जानने का कि वो मेरे लिए क्या कर सकता है बहुत अच्छा तरीका है उसके एजुकेशनल प्रोफाइल्स को जानना, ये जानना कि उसने क्या पढ़ाई की है, क्या सर्टिफिकेशंस है, कोई अवार्ड जीते हैं, क्या अच्छा काम करता है, करियर में प्रोग्रेशन कैसा हुआ है, वो बताएगा उसका एकेडमिक स्किल्स। तो आपको यहाँ जवाब मिल चुका है। अगर जो आप भी फ्रेशर हैं तो आपको अब स्टार्ट करना है करियर ऑब्जेक्टिव के बाद अपना एकेडमिक स्किल्स। मेरा सजेशन है इसे टैबुलर फॉर्म में बनाएं और टैबुलर फॉर्म में बनाते हुए आप अपनी डिग्री का नाम मेंशन करें, कौन सी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से परस्यू किया है और परसेंटेज मेंशन करें। यहाँ पर फिर एक सवाल आता है मेरे पास, सर क्या परसेंटेज मेंशन करना जरूरी है? हमारे परसेंटेज ज्यादातर कम है तो हम क्या करें? देखिए परसेंटेज मेंशन करना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आप उनको और क्या बता सकते हैं अपने बारे में। आपके मार्क्स परसेंटेज ही उन्हें एक आइडिया देते हैं कि आप किस तरह के एम्प्लॉय आगे चल के साबित हो सकते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर जब आपके मार्क्स खराब है तो आप चाहे तो उसे ना भी जोड़ें, लेकिन मेरे हिसाब से सजेस्टिव होता है कि उसे ऐड कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनीज मेंशन कर देती है कि उन्हें परसेंटेज और ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट और डिग्री भी चाहिए होता है, तो वहां तो मैंडेटरी आपको डालना पड़ेगा। लेकिन कई बार आप इसे हाइड कर सकते हैं सो दैट मान लीजिए कंपनी आपको कॉल करती है और इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन मांगती है आगे चल के, तो आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने सिनेरियोज और सर्कमस्टेंसेस जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आए थे। तो यू हैव अ चांस टू डू दैट, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ डू यू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो यहां पर फिनिश होता है आपका एजुकेशनल पार्ट। अब जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेंशन करना कि वो किस करियर में है, वो क्या कर रहे हैं, वहां के अचीवमेंट जरूर मेंशन करें। और अचीवमेंट्स मेंशन करते हुए वो कोशिश करें कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड अचीवमेंट्स बताएं। फॉर एग्जांपल आप उन्हें बता सकते हैं आई हैव बीन इनटू सेल्स डिपार्टमेंट वर्किंग फ्रॉम 10 years। ये बड़ी सिंपल लाइन है, यहाँ पर हमें नहीं पता लगा आप सेल्स डिपार्टमेंट में रह के क्या करते थे। सो आप उन्हें बता सकते हैं आई हैव बीन इन सेल्स डिपार्टमेंट फ्रॉम पास्ट 10 years एंड माई लास्ट ईयर अचीवमेंट वॉज टू गिव रेवेन्यू ऑफ 100 crore रुपीज। जो भी आपका मतलब आपने अचीव किया हो आप जान सकते हो, वो आप वहां पर मेंशन करिए। तो ये जो टर्म है ना, ये वर्ड्स, हम जितने नंबर्स यूज करते हैं वो नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट है और एक एम्प्लॉय को ये नंबर बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये नंबर्स, ये न्यूमरल्स, ये जरूर मेंशन करिएगा, ये फिगर्स याद रह जाती हैं। तो आपका करियर प्रोग्रेशन में अगला हेल्प क्या कर रहा है, ये नंबर न्यूमरल्स जो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिए। सो अब वापस चलते हैं हम एक्सपीरियंस होल्डर्स के बाद हम चलते हैं फ्रेशर के पास। फ्रेशर्स ये बोलेंगे कि हमारे पास तो कोई जॉब का ऑप्शन नहीं है, तो अब हम क्या ऐड करें? यहाँ पर आपको ऐड करने के लिए इंटर्नशिप्स हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क जो आपने अपनी स्टडी के ड्यूरेशन पे किया है। इनफैक्ट आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स भी किए होंगे जो आपको हेल्प करते होंगे लीडरशिप स्किल्स फॉर्म करने में और कम्युनिकेशन के लिए, और आपके टेक्निकल फील्ड के लिए भी आपने बहुत सारे स्किल्स किए होंगे, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस लिए होंगे। अगर जो नहीं लिए तो आपके पास बहुत सारे फ्री सर्टिफिकेशंस का आज लॉकडाउन के टाइम ऑफर है। मैं बहुत सारे वेबसाइट्स को देखता हूं जो फ्री में ऑफर कर रहे हैं सर्टिफिकेशन। एक्सेंचर भी है उसमें, गूगल हमेशा से ऑफर करता आया है, और भी देयर आर मेनी वेबसाइट्स व्हिच आर हेल्पिंग यू आउट। तो आप उनके थ्रू सर्टिफिकेशन लीजिए और इस कॉलम को भरिए सर्टिफिकेशन पे। कोई अवार्ड मिला हो आपको वो भी ऐड कर सकते हैं, अचीवमेंट का एक सेक्शन बना के कि आपको अवार्ड्स मिले, चाहे वो स्पोर्ट्स में ही क्यों ना, क्योंकि वहां पर भी लीडरशिप स्किल्स, टीम एफर्ट और टीम बिल्डिंग ये सब एफर्ट्स आते हैं। तो इसके बाद आपका रिज्यूमे डन हो जाएगा यहां तक। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका पर्सनल डिटेल भी इसके अंदर चाहिए। कंपनी आपको पर्सनली भी जानना चाहती है, तो वहां पर आप थोड़ा अपने बारे में मेंशन कर सकते हैं। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन कर सकते हैं, पेरेंट्स का नाम आप मेंशन कर सकते हैं, अपना जो आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया सेक्शन, उसके बाद यू आर डन विद योर रिज्यूमे। अभी आपके रिज्यूमे में कुछ चीजें हैं जो मैं बाहर से भी आपको हेल्प करने वाला हूं, जो अब आप डालेंगे। ये तो एक आपने प्लेन रिज्यूमे बना लिया, लेकिन ये रिज्यूमे आई कैचिंग रिज्यूमे कैसे बनेगा, इसके लिए हम आपको हेल्प करते हैं। चलिए वापस चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि आई कैचिंग रिज्यूमे कैसे बनता है। आई कैचिंग रिज्यूमे बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जिसे कहते हैं कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ते हैं बच्चे उन्हें पता होगा कीवर्ड क्या होते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ते उनको मैं बताऊं, कीवर्ड्स ऐसे कुछ आइडेंटिफाइबल वर्ड्स होते हैं जिनको देख के हमें क्लिक हो जाता है कि ये चीज हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर जो प्यास लगी है तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कीवर्ड है पानी, वाटर। अब आप जिस शॉप के आसपास घूम रहे हैं, चाहे वहां पर कुछ भी हो, लेकिन अगर जो बाहर लिखा है कहीं पर वाटर या पानी है, आप उस शॉप की तरफ एकदम से पहुंच जाएंगे। सेम ऐसे आपका रिज्यूमे, आपके रिज्यूमे पे कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए। अब वो कीवर्ड्स आप लेंगे, naukri.com, monster.com पे पहुंचिए, वहां पर सर्च करिए अपनी जॉब का प्रोफाइल। फॉर एग्जांपल अगर जो आपका फील्ड अकाउंट्स है, फाइनेंस है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो आप वो डालेंगे। अगर जो आप फ्रेशर है तो उस पर फ्रेशर लिखिए और फिर देखिए कुछ जॉब्स जो आती हैं। इन जॉब्स का आप जॉब डिस्क्रिप्शन नोट करिए। इन जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ की टर्म्स होंगे, उन्हें कॉपी कर लीजिएगा। इन की टर्म्स को आपको इंक्लूड करना है अपने रिज्यूमे में। तो ये की टर्म्स आपने कॉपी कर लिए, तो अब आपको इन की टर्म्स में से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलेंगे। जैसे आपको इनमें से मिल सकता है कि एसईओ, एसएमओ, या बात करें सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की, ऐसे कुछ आपको मिले टर्म्स।
बिकॉज ऑफ दिस कीवर्ड आपको हेल्प मिलती है कि आप अपना रिज्यूमे किसी के सामने सेंटर कर लें। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। जो आपका ये पूरा रिज्यूमे बन गया, इस पूरे रिज्यूमे को एक बार में प्रूफ रीड भी करना पड़ता है। प्रूफ रीड करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप अपने सिस्टम में ग्रामरली नाम से एक ऐप डाल लीजिए, वो पूरी ग्रामर चेक करेगा आपके इस पूरे डॉक्यूमेंट की। ग्रामर चेक होने के बाद आप इसे प्रिंट लीजिए। प्रिंट लेने के बाद आप इसे खुद भी स्टडी करिए। अब स्टडी करने का तरीका क्या है मैं बता देता हूं। कभी भी आप ऊपर से नीचे स्टडी मत करिए, बल्कि नीचे से ऊपर जाइए, क्योंकि ऊपर से नीचे आपका दिमाग क्या करता है, जहां जहां जो वर्ड्स गायब होते हैं या डिलीटेड होते हैं, ओमिटेड होते हैं, उसको खुद ही फिल कर देता है। लेकिन हम पीछे से जाते हैं ऊपर, तब हमारे पास हमारे दिमाग को कोई सीक्वेंस नहीं मिलता, तब वो एक एक वर्ड पे फोकस करता है। तो एक एक वर्ड पे फोकस करिए। हो सकता है कुछ वर्ड ऐसे हो जो साउंड एक जैसे करते हो बट मतलब अलग हो, जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, दोनों का मतलब डिफरेंट है और दोनों अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, दोनों अलग अलग सीक्वेंस पे यूज होते हैं। तो हमें इनको फिल्टर आउट कर लेना है। इसके बाद एक बार जब आपका रिज्यूमे डन हो गया, अब आप किसी को रिज्यूमे सेंड करते हैं, तो आजकल रिज्यूमे सेंड करने के तरीके भी डिफरेंट है। आप वेबसाइट्स के थ्रू करते हैं, मेल करते हैं, अब व्हाट्सएप भी करने लगे कुछ लोग। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान रखिए, आप जब अपना रिज्यूमे किसी को भेजते हैं तो वो आप स्कैन कॉपी मत भेजिए। आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज है, वर्ड में सेव कर सकते हैं, पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। वो सेव जो आपने डॉक्यूमेंट किया है वो भेजिए, रहता देना आप उसका प्रिंट आउट निकाल के स्कैन करके भेजिए। बिकॉज फिर क्या होता है, जो स्कैन की क्वालिटी है वो कई बार आपके डॉक्यूमेंट को ब्लैक एंड व्हाइट कर देती है और वही आप भेज देते हैं। काफी प्रोफेशनल लगता है। आप ऐसे भेजेंगे, आपके सिलेक्शन के चांस मुझे लगता है 0% हो जाने चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ये सब करने के बाद आपका रिज्यूमे डन है। आप अगर जो फिजिकली कहीं रिज्यूमे ले जाते हैं तो प्लीज फोल्ड मत करिए। कोशिश करिए आपका एनवेलप जो है वो A4 साइज का हो, और अगर जो आपको A4 साइज नहीं मिलता तो फाइल में ले जा सकते हैं। और मजबूरी में मोड़ना पड़ जाए तो मोड़ते वक्त ध्यान रखिएगा कि जहां से वो मोड़ रहा है वहां कोई लाइन ना हो, अदरवाइज वो लाइन डिलीट हो जाती है, ओमिट हो जाती है, पढ़ने में पॉसिबल नहीं हो पाती। तो अब आती है बोनस सेक्शन की बात। बोनस सेक्शन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको टैम्पलेट भी दूंगा। ये टैम्पलेट कहां से मिलेंगे? मैं वैसे तो अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दे दूंगा, लेकिन वेबसाइट का नाम है canva.com। canva.com पे जाइए और वहां पर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे टैम्पलेट्स मिल जाएंगे रिज्यूम बनाने की। कोई भी एक अच्छा जो आपको लग जाए उसे सिलेक्ट करिए और इन्फॉर्मेशन इसी सीक्वेंस में डालिए जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। ये वेबसाइट पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे टैम्पलेट मिलेंगे और ये बड़े अट्रैक्टिव भी दिखते हैं और बड़े कंपोजिट होते हैं। बनाइए एक ऐसा रिज्यूमे जो एम्प्लॉयर को पसंद आए। आज का जो सेशन है मैं यहीं पर रोकता हूं, और आपको कोई भी समस्या हो रिज्यूमे बनाने से रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। अगली वीडियो में हो सकता है मैं उसके ऊपर भी आपको एनलाइटन करूं। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, और अगर जो पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन तो है आपके पास, प्रेस करिए इसे और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए।